Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College। हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में हमने पढ़ा था जाइलम के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच इज़ फ्लोएम। फ्लोएम जो है फूड कंडक्टिंग टिश्यू है और हमेशा जाइलम के साथ एसोसिएटेड रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है इसमें जाइलम तो है वो कंडक्ट कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अबव पार्ट्स। ये ब्लू लाइन से बता रखा है जाइलम के बारे में, और येलो से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो लीफ है उसमें से फोटोसिंथेसिस के बाद में जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं दे आर कंडक्टेड थ्रू फ्लोएम। द टर्म फ्लोएम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल नाजेली इन 1858। Phloem is the living tissue in vascular plants that transports the soluble organic compounds made during photosynthesis and known as photosynthates। जो compounds होते हैं जो photosynthesis में बनते हैं they are known as photosynthates। In particular the sugar sucrose बनती है to the parts of plant where needed। This transport process is called translocation। फ्लोएम के द्वारा जो शुगर बनती है उसका कंडक्शन कहलाता है ट्रांसलोकेशन। इन ट्रीज द फ्लोएम इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ बार्क। पेड़ों के अंदर जो फ्लोएम है वो सबसे अंदर वाला लेयर है बार्क का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बास्ट या बार्क। द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल नाजेली इन 1858। अब जो फ्लोएम है जनरली इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड कैम्बियम, बट कुछ फैमिलीज़ में इन सब डाइकॉट फैमिलीज़ लाइक एपोसाइनेसी, एस्लीपीडियसी, कॉन्वॉल्वुलेसी, मिरिटेसी, सोलेनेसी, जो फ्लोएम होता है वो पिथ में प्रेजेंट होता है। इनर टू द जाइलम, जाइलम के नीचे पिथ में प्रेजेंट होता है। तो ये वाला फ्लोएम कहलाता है इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम। वो हम यहाँ देख सकते हैं एरो से जो बना हुआ है वो इंट्राजाइलरी फ्लोएम है। सो दिस इज़ इंट्राजाइलरी फ्लोएम। अब कुछ प्लांट्स के अंदर इंटरजाइलरी फ्लोएम भी पाया जाता है। सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो फ्लोएम पाया जाता है दैट इज़ नोन एज इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम, और ये पाया जाता है एमेरेंथेसी, चिनोपोडिएसी एंड निक्टेजिनेसी फैमिली के अंदर। तो ये हुआ इंटरनल फ्लोएम एंड इंक्लूडेड फ्लोएम। इंटरनल फ्लोएम को हम बोलते हैं इंट्राजाइलरी फ्लोएम और इंक्लूडेड फ्लोएम को हम बोलते हैं इंटरजाइलरी फ्लोएम। नाउ वी कम टू द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। कि अब हमने कहा कि फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब अ टिश्यू दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो फ्लोएम जो होता है 4 प्रकार के सेल्स से बना हुआ होता है। सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। ये 4 तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्लोएम के होते हैं। सीव ट्यूब्स या सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। अब सबसे पहले हम लेते हैं सीव एलिमेंट्स। फर्स्ट वी टेक सीव एलिमेंट्स। Phloem is composed of several cell types including sclerenchyma, parenchyma, sieve elements and companion cells। अब जो sieve elements होते हैं वो companion cells के साथ ही associated पाए जाते हैं और इसको बोलते हैं sieve element या companion cell complex। One or more companion cells may be associated with a single sieve element। अब sieve element को sieve tube भी बोलते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म एक प्लांट को सीव ट्यूब मेंबर को, सीव एलिमेंट को सीव ट्यूब बोलते हैं, और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में सीव एलिमेंट को सीव सेल बोलते हैं। क्योंकि द सीव सेल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स लैक अ सीव प्लेट नहीं होती हैं, लेकिन इनकी जगह सीव पोर्स होते हैं सेल वॉल के अंदर, इसलिए इनको सीव सेल्स बोलते हैं।
सीव ट्यूब मेंबर्स फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स आर जनरली वाइडर, चौड़े होते हैं सीव ट्यूब्स एंजियोस्पर्म्स में in comparison to pteridophytes and gymnosperms. These sieve plates are areas with many pores. और एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीव प्लेट्स होती हैं, दो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में जो सेपरेटिंग प्लेट होती है, these sieve plates are areas with many pores through which adjacent cells are connected by a continuous cytoplasm. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल है पास में, लेटरल साइड में भी सीव एरियाज हैं और ये सीव प्लेट है ऊपर. वी कैन सी इट इज़ क्लियरली शोन इन दिस डायग्राम. सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, lateral sieve area and sieve tube plate. We can also see in this diagram the same thing, sieve plate, sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma पास में, sieve plate. और ये TS में है B वाला डायग्राम, ट्रांसफर सेक्शन में है, sieve plate क्लियर दिख रही है, companion cell क्लियर दिख रहा है. So this diagram you can draw in your exam if it comes. Next is this is also one of the diagram. Cell wall containing cellulose, no lignin. Sieve tube containing cytoplasm but no nucleus. Sieve tube cell में nucleus नहीं होता है. इसके साथ में companion cell associated है containing dense cytoplasm and a nucleus. This is a very good diagram which you can show of sieve tubes and companion cell. ये हम देख सकते हैं फ्लोएम और जाइलम किस तरह से एसोसिएटेड है. जाइलम बीच वाला है और फ्लोएम साइड वाला है. अब जो सीव ट्यूब्स होती हैं, यहाँ पर हम वापस देखते हैं इस डायग्राम में कि जो सीव ट्यूब्स होती हैं इसके जो सेल्स होते हैं लंबे होते हैं, पतले होते हैं, सॉफ्ट एंड लिविंग सेल. स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द ट्रांसवर्स वॉल, लुक लाइक सीव कॉल्ड सीव प्लेट. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर सीव ट्यूब्स. Large vacuole is present in the middle part of the cell and cytoplasm covers the vacuole. Cytoplasm of one cell is connected to the cytoplasm of another cell by plasmodesmata. Conduction is by plasmodesmata. अब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है कैलोज. ये हमको याद रखना है कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है कैलोज. इट इज़ प्रेजेंट इन सीव सेल्स. सीव सेल्स में ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कैलोज. और इस कैलोज के अंदर एंजाइम फॉर सिंथेसिस, एंजाइम्स भी पाए जाते हैं फॉर सिंथेसिस. ये जो सीव सेल है इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं फॉर सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ कैलोज. कैलोज का क्या काम होता है? कैलोज लेयर बिकम्स थिक इन विंटर्स. जब सर्दियाँ आती हैं तो जो कैलोज की लेयर होती है वो सीव प्लेट पे जाके कैलोज डिपॉजिट हो जाता है. तो कैलोज लेयर बिकम्स थिक इन विंटर्स बट इन स्प्रिंग एंड समर सीजन, स्प्रिंग और समर सीजन जब आता है, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द डिग्रेडिंग एंजाइम, डिग्रेडिंग एंजाइम्स एक्टिव होते हैं और इस कैलोज, ये जो कैलोज लेयर होती है घुल जाती है. इट बिकम्स थिनर और डिसअपियर. और जो सीव प्लेट होती है या जो छलनी वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इट अगेन स्टार्ट्स गेट एक्टिवेटेड. सीव ट्यूब्स जो होती हैं जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती हैं. सीव ट्यूब की प्राइमरी वॉल्स जो होती हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सो द मेन फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब मेंबर्स, ये हमने पहला जो एलिमेंट देखा फ्लोएम का सीव ट्यूब मेंबर, इसका मेन फंक्शन है मेंटेनिंग सेल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग नेसेसरी मॉलिक्यूल्स with the help of companion cells. companion cells की मदद से necessary molecules को transport करता है. sieve tube members are living cells. living cells होते हैं sieve tube members but they do not contain a nucleus. ये living तो होते हैं लेकिन इनके अंदर nucleus नहीं होती हैं. और nucleus का काम जो होता है वो companion cell की nucleus से पूरा होता है. और ये जो sieve tube members होते हैं
They are responsible for transporting the carbohydrates throughout the plant. The seed tube members, they transport the carbohydrates throughout the plant. So this was all about the first member of phloem, the first type of cell of phloem, that is seed tube element. In the next class we will study about the other cells of phloem. Okay, thank you.